नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। सतत ज्ञान के प्रवाह को वृद्धि देते हुए आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं, जिसका प्रमुख विषय है सुप्रसिद्ध निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अवतरण इस प्रकार से है। मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा है। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बधा है। जिन लोगों के बीच में रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों से झांकता रहता हूँ, तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ पहले हम कर लेते हैं। नियति का अर्थ होता है भाग्य, विधाता, प्रभु। मंगल का अर्थ लेंगे कल्याणकारी। दुर्निवार जिसका अर्थ होता है जिसका निवारण करना अत्यंत कठिन हो, वो दुर्निवार कहलाता है। शंकाकुल, शंका से परेशान। प्रसंग निम्नवत है। यह अवतरण पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से लिया गया है। रामचरितमानस में राम के चरित्र को अत्यंत पवित्र एवं आनंद मंगल का विधायक बताया गया है। इसी आशय से लेखक कहता है कि राम को वनवास मिलने पर अयोध्या का सारा मंगल समाप्त हो गया था। इसी क्रम में निम्नलिखित अवतरण सामने आए हैं। लेखक जी कहते हैं, जब आज भी लोकमानस की आस्था के अनुसार राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता का सौभाग्य सिंदूर भीग रहा है, तो इसमें हम कैसे धीरज रखें। मनुष्य प्रारंभ से ही नियतिवादी रहा है। वह भवितव्यता और ईश्वर पर विश्वास करता है, परमात्मा में विश्वास करता है। लेकिन जब इस पर भी आशंका होने लगती है, तो व्यक्ति का सारा सुख भोग करते हुए भी उसे निर्वासन की पीड़ा राम की तरह भोगनी पड़ती है। इसलिए उस दशा में ऐश्वर्य और निर्वासन साथ साथ चलते हैं। रामायण के अनुसार जिसे अयोध्या का राज्य वैभव सौंपा जाना था, उसे अचानक ही वहां से निर्वासन मिला। वहां से उसे निर्वासित कर दिया गया। अतएव ऐश्वर्य के साथ निर्वासन भी भाग्य में लिखा रहता है। लोकमानस की यही व्यथा पीड़ा आज भी विद्यमान है। लेखक विद्यानिवास मिश्र जी भावात्मक रूप में कहते हैं कि वह जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के बीच बैठते हैं, वे सब मंगल कामना के अनुयायी एवं वंशज हैं। वे सदा ही आनंद मंगल की भावना से रहना चाहते हैं। कल्याणकारी भावनाएं खुद भी देते हैं दूसरों को, और अपने परिवेश को बिल्कुल कल्याणकारी बनाए रखते हैं। वे राम के चरित्र को मुद मंगलदाता मानते हैं। उन्हें मंगल भवन कहते हैं। इस कारण से उनकी आस्था सदा आशा, विश्वास इत्यादि पर टिकी रहती है। यही वजह है कि वे जब जैसे बुद्धिवादी लोगों को निराशावादी मानते हैं, लेखक बताते हैं कि इस तरह की आस्था देखकर डर लगता है कि कहीं उन्हें मंगल सुख की अपेक्षा कष्ट, दुख, निराशा आदि न मिल जाए।
कहीं मंगल कामनाओं के पीछे से अमंगल की आशंका नहीं आ जाए और लोकमानस उससे घिरा हुआ नहीं रह जाए। इस आशंका से मंगल भावना का सारा उत्साह दब जाता है। राम को वनवास मिलते समय भी मंगल कार्य होते होते अमंगल घट गया था। जो ही राम को राज्याभिषेक होने वाला था, सिर पर मुकुट रखा जाने वाला था, सारी तैयारी थी, उसी समय मंथरा आकर के कैकेयी को भर देती है और ये सारा का सारा कार्य निरस्त हो जाता है और भगवान राम को कुछ ही पल में वहां से वन के लिए निर्वासित करने के लिए आदेश दे दिया जाता है। राम को वनवास मिलते समय भी मंगल कार्य होते होते अमंगल में घट चुका था, जिससे अयोध्या का सारा वातावरण एकदम भयावह बन गया था, डरावना बन गया था। विशेष टिप्पणी में पहला बिंदु हम लेंगे, रामायण के अनुसार भगवान राम का चरित्र जिस आस्था से आदर्श माना जाता है, उसके प्रति जो पवित्र सांस्कृतिक धारणा रहती है, उसकी सुंदर अभिव्यंजना की गई है। दूसरा बिंदु है, राम भक्त हिंदू जनता में आज भी मंगल भवन अमंगलहारी रूप में राम का चरित्र गायन होता है। उन्हें परम पूज्य ईश्वर माना जाता है। इससे लोगों की आस्तिकता प्रकट होती है। इसकी भाषा बिल्कुल सरल है, शैली भावात्मकता और प्रतीकात्मकता को लिए हुए है, प्रवाहपूर्ण भाषा शैली है। बहुत बहुत धन्यवाद।